वेलकम बैक इंजीनियर्स। आज हमारा सी लैंग्वेज सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस एंड जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। आज इस लेक्चर के अंदर हम इन दोनों को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्ट नंबर 1, लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। आखिर ये होते क्या है? लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज तब होता है जब हमें सेम कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना हो, यानी हमें सेम वर्क मल्टीपल टाइम्स करवाना हो। जब हमें तब उस टाइम पर हम लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है? इसमें बेसिकली कंडीशन होती है। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी तब तक हमारा लूप वर्क करेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वैसे ही हमारी जो लूप है वो रुक जाएगा। तो बात करें इसके टाइप्स के बारे में, तो 3 टाइप्स के हमारे लूप होते हैं। फर्स्ट वन इज फोर लूप। पहला होता है हमारा फोर लूप, सेकंड होता है हमारा व्हाइल लूप और थर्ड होता है डू व्हाइल लूप। तीनों ही हमारे लूप्स के टाइप हैं और तीनों ही लूपिंग करते हैं। यानी एक कोड को बार-बार, जब हमें एक कोड को बार-बार प्रिंट करवाना है, बार-बार वर्क कराना हो, तीनों करते हैं। लेकिन तीनों की कंडीशनें अलग होती हैं। तीनों ही अलग-अलग कंडीशन के अंदर हमारे यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें फॉर लूप की, तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप हमारा तब यूज़ होता है जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो। नंबर ऑफ आइटरेशन का मतलब, नंबर ऑफ आइटरेशन का हमारा मतलब है कि कितनी बार लूप हमारा रन होगा। 1 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार। तो उस कंडीशन के अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। जैसे हमें क्या करना है, 1 से लेकर, यानी 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। हमें पता है कि हमें लूप कितनी बार चलाना है? 5 टाइम्स। तो इसमें क्या है, हमें कंडीशन पहले ही पता है, यानी नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पहले ही पता है। उस जगह पर हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर लूप का। अगर हम व्हाइल लूप के बारे में बात करें, तो व्हाइल लूप हमारा तब यूज़ होगा जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन नहीं पता हो। नंबर ऑफ आइटरेशन हमारी फिक्स्ड नहीं हो। जैसे कि मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर एक मूवी का नाम लिखा। क्या मूवी का नाम है? कुछ भी ले लीजिए, एवटार। जैसे मूवी का नाम क्या है? एवटार। तो आप चाहते हैं कि यूजर से इनपुट लें, यानी आप जो है तब तक इनपुट डालें जब तक वो मूवी का नाम सही प्रिंट ना करा दे। ठीक है, सही नाम एंटर नहीं कर दे। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है, हमें नहीं पता कि यूजर कितने बार के अंदर, मतलब कितने आइटरेशन में उस नाम को सही लिखेगा। यानी या तो वो फर्स्ट टाइम में ही अपना लिख सकता है कि मूवी का नेम एवटार, सही गैस कर लेता है। हो सकता है सेकंड टाइम में, हो सकता है 1000 टाइम्स के अंदर। तो उसमें क्या होगा, हम लगाएंगे व्हाइल लूप। और एक होता है हमारा डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप का मतलब क्या होता है? डू का मतलब होता है कुछ काम करना, व्हाइल का सेम यही। तो इसमें जब हमें कोई भी वर्क पहली बार कराना ही हो, यानी कंडीशन चेक नहीं करनी हो, इनमें क्या होता है, इनमें जब भी पहली बार लूप रन होगा तो कंडीशन चेक होगी। इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो उसके अंदर कंडीशन चेक नहीं होती। कंडीशन हमारी बाद में चेक होती है जब हमारा लूप एटलीस्ट 1 टाइम रन हो जाता है। तो ज्यादा लोड मत लीजिए, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, इनका एग्जांपल भी देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉर लूप के बारे में। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ। यहाँ एक फाइल बनाएंगे, doc.c। सबसे पहले इंक्लूड करेंगे अपनी हेडर फाइल, हैशटैग इंक्लूड studio.h। ठीक है, उसके बाद अपना मेन फंक्शन जहां से हमारा कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन फंक्शन हमारा क्या है, एक रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा? जीरो। जीरो का रिटर्न करने का मतलब ये है कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, उसके अंदर अगर हम बात करें इसके सिंटैक्स की, अगर हम सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें क्या कीवर्ड लिखना है। फोर। फोर कीवर्ड का हम यूज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है? वेरिएबल, मतलब लूप हमारा कहां से स्टार्ट होगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है। देन उसके बाद अपना सेमी कॉलन, उसके बाद कंडीशन, मतलब किन किन कंडीशन के अंदर हमारा जो लूप है वो रन होगा, क्या कंडीशन होंगी। उसके बाद अपना इंक्रीमेंट, जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करी थी, डिक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट देना है या डिक्रीमेंट देना है। फिर ब्रैकेट्स होंगे, अपने करली ब्रेस, हमारे जो करली ब्रेसेस हैं उनको लगाएंगे, जो कि बताएंगे स्कोप कहाँ तक है। उसके बाद उसके अंदर हम लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट्स, यानी जो भी हमें वर्क कराना है। तो इसी सिंटैक्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इस एक एग्जांपल लेंगे। किसका? हमें नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कराने, तो यहाँ पे क्या है, हमें
अगर हम नॉर्मली प्रिंट कराएं तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ, प्रिंट करा दो जी हमारा 1। फिर सेकंड में हम लिखेंगे अपना दोबारा से प्रिंट एफ, प्रिंट करा दो जी हमारा 2। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी भी बढ़ेगी, हमारा कोड की लेंथ भी इंक्रीज होगी और प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जिससे क्या है हमारा कोड जो है इफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो इसी काम को मान लीजिए अब तो हम 5 नंबर प्रिंट्स करवा रहे हैं, बाद में हमें 1000 नंबर प्रिंट कराने हो तो क्या हम 1000 लाइंस लिखेंगे? ऐसे नहीं, उसके अंदर हम अपने लूप्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि हमें नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट कराने हैं, तो आइट्रेशन मतलब जो आइट्रेशन है कितनी बार लूप रन होगा वो हमारी फिक्स्ड है कि 5 टाइम्स रन होगा। तो हम किसी का यूज करेंगे फॉर लूप का। तो फॉर, उसके अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे इंट आई, आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका है वो हम आई ही लेते हैं। आई इज इक्वल टू 1, यानी लूप हमारा कहां से चालू होना चाहिए? आई इज इक्वल टू 1 से, यानी 1 से हमारा लूप चालू होगा। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन यानी कहां तक लूप रन करेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, और हर बार क्या करो, जैसे ही आई की वैल्यू 1 आपने प्रिंट करा दी वैसे ही आई की वैल्यू क्या करो, हमें इंक्रीज करनी है। यहाँ पर हमें कौन से ऑर्डर में प्रिंट कराना है? इंक्रीमेंट ऑर्डर में। तो आई प्लस प्लस। तो यहाँ पर एक आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ऐसे भी कर सकते हैं क्या, आई इजिकल टू 5? बिल्कुल हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो कि कहां तक रन हो जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 5। ये ऐसे भी हो सकता है कि आई इज लेस देन 6, यानी कहां तक रन कराना है जहां तक आई की वैल्यू लेस देन 6 हो जाए। तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, देन अब हमें अंदर क्या वर्क कराना है, हमें पता है यहाँ में क्या लिखनी है कि स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या लिखनी है, बेसिकली हमें वर्क क्या कराना है, तो हमें प्रिंट करवाना है क्या, हमें प्रिंट करवाना है आई। अब आई क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ क्या है 1। अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले इसको रन करा के देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। इसका आउटपुट आई होप ठीक है, प्रिंट एफ है, प्रिंट फंक्शन नहीं है वो, प्रिंट एफ फंक्शन है। अब इसको रन कराते हैं, कोड रन। जैसे आपने देखा कि ये हमारा प्रिंट नहीं करवा पा रहा है, क्यों? कि इसके अंदर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाए हैं, क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन को पता ही नहीं है कि हम कौन सी वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बताना होगा कि हम कौन सी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। परसेंटेज डी, तो क्या है, इंटीजर वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, उसका क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या है हमारी आई। तो हम देन इसको रन करा, जैसे आप देखोगे प्रिंट हो चुका है 1 2 3 4 5 ऐसे करके वैल्यूज क्या है प्रिंट हो चुकी है। अब मान लीजिए हमें 100 तक प्रिंट करानी है, 100 तक, तो इसमें लगा देते हैं बैक स्लैश एन। इससे क्या है, नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारी वैल्यू चली जाए। तो कोड को करते हैं रन, आप देखोगे ये 100 तक प्रिंट हो चुकी है वैल्यूज हमारी। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, आखिर इसने वर्क कैसे करा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करा, यानी एक वेरिएबल लिया कि हमारा लूप कहाँ से चालू होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, देन हमने इंक्रीमेंट करा। तो जब हमारा लूप रन रहा होता है तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है कि हाँ भाई इंट की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1 है। फिर वो कंडीशन चेक होती है, क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। हमने यहाँ पर लिख रखा है आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100, यानी 100 से छोटी हो और 100 के बराबर हो, तब तक हमारा लूप जो है चलना चाहिए। तो कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद ये इंक्रीमेंट नहीं करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी जो भी वर्क है उसे कराएगा। देन जब ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, यानी जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी लगा रखा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगी इंक्रीज। यानी अब क्या होगी वैल्यू 2, पहले आई की 1 थी अब हो गई 2। अब इनिशियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन फर्स्ट में हमारा हो चुका है, आई इक्वल टू 1 हमने कर चुका है। तो आई की वैल्यू हो गई 2, फिर चेक होगी क्या 100 से छोटी है, हाँ, फिर वर्क करेगा। फिर देन फिर इंक्रीमेंट होगी, 2 है तो अब कितनी हो जाएगी, 3, बिल्कुल सही। फिर चेक होगी, ऐसे ही 100 तक होगा, जैसे ही 100 हो जाएगी प्रिंट हुआ। अब वैल्यू होगी क्या, 101। देन कंडीशन चेक होगी क्या आई की वैल्यू 100 से छोटी है या बराबर है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, देन वो लूप के बाहर आ जाएगा और जो भी स्टेटमेंट होगी वो लूप के बाद ही प्रिंट होगी। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहते हैं लूप इज कंप्लीट, लूप क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, कर दो कोड को रन। तो 100 लूप इज कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि पहली बार 1 प्रिंट हो गया उसके बाद ये बाहर आया, नहीं ऐसा नहीं, जैसे 1 के बाद दिया उसने प्रिंट करवा दिया कि लूप इज कंप्लीट। उसने जो प्रिंट करवाया वो करवाया 100 के बाद, यानी जब तक 100 तक कंप्लीट हो गया उसके बाद उसने क्या करा है,
प्रिंट। ऐसे ही हमारा फॉर लूप जो है वर्क होता है। तो अब हम बात करते हैं अपने व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, सेम वर्क करेंगे। तो फॉर लूप, अब आता है सिंटैक्स हमारा व्हाइल लूप का। हम नीचे चले जाते हैं, फॉर लूप को कर देते हैं गायब। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अपने व्हाइल लूप के बारे में। तो अगर हम व्हाइल लूप का सिंटैक्स देखें, जैसे हमने आई इनिशियलाइज पहले करा, व्हाइल लूप के अंदर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन पहले होता है। यानी लूप की बॉडी के अंदर नहीं होता, वो पहले इनिशियलाइज करेंगे हम, इंट आई इज इक्वल टू 1। इनिशियलाइजेशन हमेशा उसके अंदर पहले होता है। देन व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं हम, कंडीशन। हाँ, मैं इनिशियलाइजेशन लिख देता हूँ, इनिशियलाइजेशन। पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या है, अपने ब्रैकेट्स लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं हम, ताकि इसके अंदर ये हमारा स्कोप डिफाइन करता है कि कहां तक हमारा व्हाइल लूप वर्क करेगा, यानी व्हाइल लूप की रेंज कहां तक है, स्कोप कहां तक है। फिर उसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, जो भी हमें वर्क कराना हो वो लिखते हैं। देन लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहां पर अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। सिंटैक्स को देखते हुए हम फिर से 1 से लेके 5 तक प्रिंट करवाएंगे। पहले इसको कर देते हैं क्या, इसको हमने if loop is complete, इसको प्रिंट आउट हो चुके हैं यहाँ पर, ये अब रन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने क्या करना है, इनिशियलाइजेशन। तो इंट आई इज इक्वल टू 1, यहाँ इनिशियलाइजेशन कर दिया। सेम वर्क ऐसे ही हो रहा है, यहाँ यहाँ हमने यहाँ इनिशियलाइजेशन करा था, लेकिन यहाँ कहाँ करना है, बाहर। उसके बाद हम लिखेंगे अपना व्हाइल कीवर्ड, जिसके अंदर हम कंडीशन पास करेंगे, कहाँ तक रन कराना है, लेस देन इक्वल टू 100 तक ही। इसके अंदर हमें क्या करानी है, अपनी वर्क कराना है, प्रिंट एफ वैल्यू प्रिंट। क्या करानी है वैल्यू हमें प्रिंट, सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा प्रिंट एफ फंक्शन को कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। इंटीजर वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, बैकस्लैश एन लगाएंगे, जिससे नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारी अगली वैल्यू प्रिंट हो, और उसके बाद पास कर देंगे अपना आई। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना इंक्रीमेंट, कि भैया हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कराना चाह रहे हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोग्राम को रन। ऐसे ही इसने 100 तक क्या कर दिया, वैल्यूज को प्रिंट। अब आप कहोगे सर कहीं ऐसा ना हो कि पहले वाला लूप चल गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पहले 100 आ रहा था, क्लियर हो गया। अब दोबारा रन कराते हैं, 90 तक हमारी वैल्यू रन हो गई। तो ऐसे ही हमारा काम करता है व्हाइल लूप। अगर हम व्हाइल लूप के बारे में थोड़ा और बात करें, पहले हमारी यहाँ क्या होती है, कंडीशन चेक होती है। पहले क्या होती है, कंडीशन चेक होती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है। इसमें जो कोड रन होता है लाइन बाय लाइन, यहाँ एग्जीक्यूट हो गई आई की वैल्यू, फिर यहाँ क्या कर दी हमने, इंक्रीमेंट कर दी। देन फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये रन होगा, फिर आई की वैल्यू अपडेट होगी। अब हम बात करेंगे अपने डू वाइल लूप के बारे में। हमने जैसे कहा, डू वाइल लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोड एटलीस्ट 1 टाइम रन कराना हो। तो यहाँ पर हम सिंटैक्स किसका लेंगे, डू वाइल लूप का, ठीक है। डू वाइल लूप के अंदर सबसे पहले इसके अंदर भी जो हमें इनिशियलाइजेशन करना होगा, वो बाहर ही करना होता है। जैसे हमने int 1 कर दिया, तो फिर क्या करेंगे, हम डू लिखेंगे। कोई कंडीशन चेक नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें कोड रन कराना है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अपनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट डू के अंदर स्टेटमेंट होगी। देन जब हम सारा वर्क करा लेंगे, उसके बाद हम अपना इंक्रीमेंट और अपना डिक्रीमेंट जो है उसको लिखेंगे। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना हो करेंगे। फिर जैसे ही ये हमारा हो जाएगा, तो ये जो हमारे करली ब्रेसेस हैं, उनके बाहर हम लिखेंगे व्हाइल, देन उसके अंदर लिखेंगे कंडीशन। फिर जैसे हमारे करली ब्रेसेस हो जाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, देन फिर हमारा सेमीकोलन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। सबसे पहले हमें पता है इनिशियलाइजेशन करना होगा, इंट आई इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम चाहते हैं कि पहली बार में कोई भी कंडीशन चेक ना हो, तो डू प्रिंट क्या करवाना है हमें, प्रिंट एफ
परसेंटेज डी, हम बताएंगे कि इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं बैकस्लैश n, ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए, उसके बाद आई। हमने उसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, तो हमें जाहिर से पता है हमें इंक्रीमेंट करना है। उसके बाद हम लिखेंगे अपनी वाइल। वाइल इसके अंदर हमें क्या है, कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी है अपनी, कब तक रन हो, i इज लेस देन इक्वल टू, सेमीकोलन लगा दें, जिससे कि ये क्या हो, पता पड़ जाए कि हाँ भाई हमारा लूप जो है हो चुका है। 5 तक हो गया। अगर इसकी वर्किंग की बात करें, सबसे पहले क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन आई की वैल्यू 1 है, ये हमें पता है। डू की बॉडी के अंदर गया, कंडीशन चेक नहीं हुई, डू की बॉडी के अंदर गया, उसने वैल्यू जो है प्रिंट कराई, अपना काम करा। उसके बाद क्या करा, उसने इंक्रीमेंट कर दिया, कि 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट होने के बाद उसने क्या काम करा, वाइल के अंदर गया, कंडीशन चेक करी। अब वो कंडीशन जो होगी, मान लो कंडीशन फॉल्स है, आई की वैल्यू क्या है हमारी, हम 6 कर दें, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हमारा डू वाइल लूप रन होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर मैं बताऊं तो कंडीशन कम से कम एक बार रन होगा 6। आप कहोगे कंडीशन तो फॉल्स है, मैंने क्या करा, डू वाइल लूप जब यूज होता है तब हमें एटलीस्ट 1 टाइम अपने लूप को चलाना हो। कंडीशन जो है हमारी बाद में चेक होगी कि ट्रू है या फॉल्स है। अब मान लीजिए हमें प्रिंट कराने हैं नंबर 6 से लेकर 1 तक, तो इनिशियलाइजेशन हम कहाँ से करेंगे, 6 से करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू कहाँ से चलानी है, 6 से। और किसमें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 6 की वैल्यू 5 होगी। कब तक चलानी, जब तक आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं हो जाती। सिक्स फाइव फोर थ्री टू। इसमें क्या करा हमने, इसी हमें पता है इनिशियलाइजेशन हम क्या करते हैं, हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो मैं रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट करवानी 6 से लेकर 1 तक। तो लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, 6 से। उसके बाद डू वाइल लूप के अंदर हमने क्या है, इसको क्या है, पहले प्रिंट कराया। फिर हमें क्या करना है, वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, हमें क्या करनी है, वैल्यू डिक्रीज। तो हमने क्या करा, आई की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। फिर वाइल के अंदर हमने कंडीशन लिखी कि लूप हमें कब तक चलाना है, जब तक हमारी आई की वैल्यू 1 से बड़ी और उसके बराबर है। कब तक, जब तक बड़ी और उसके बराबर है। जैसे ही उसने कंडीशन चेक हुई कि आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो रन होगा, ट्रू होगा। इसी तरीके से हमारे सारे स्टेटमेंट वर्क करते हैं। अब इसके अंदर एक और ट्विस्ट आता है, जो कि आता है जंप इंस्ट्रक्शंस का, यानी जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके अंदर हमारे दो आते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और हमारा क्या, कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके अंदर क्या है, हम जब हमें लूप को स्विच करना हो तुरंत, यानी या टर्मिनेट करना हो, कुछ भी करना हो, उसके अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। देन इसको भी अपना कमेंट आउट कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने फोर लूप की तरफ, क्योंकि फोर लूप में अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, वो इनको हमें, ठीक है। अब हम फोर लूप के पास चलते हैं अपने को, और इसको क्या कर लेते हैं, अनकमेंट आउट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज देखेंगे। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, जब हमारी आई की वैल्यू 5 हो जाए, तो हमें क्या है, हमें लूप से बाहर जाना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम कंडीशन लगाएंगे पहले, इफ आई इक्वल टू 5, तो आप क्या वर्क करो, ब्रेक, यानी जब हमें लूप को टर्मिनेट करना हो। तो हमने पहले क्यों करी, हमें पता है जब आई की वैल्यू 5 हो जाए, अगर हम इसको बाद में लगाते तो 5 तक तो प्रिंट होता, क्योंकि कंडीशन बाद में चेक हुई है। तो जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो प्रिंट होती। यहाँ पे जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई, और ये पहले हमने कंडीशन लगा रखी, जैसे आई की वैल्यू 5 हो जाए ब्रेक, तो ये चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 5 है, 5 की इक्वल होता ही वो प्रिंट नहीं करवाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा यहाँ से। इसको हम रन करके देखते हैं, 1 2 3 4 4 प्रिंट करवाती। अगर क्या होता अगर हम इसे बाद में लिखते, मैंने कहा था कि लाइन बाय लाइन जो है सी के अंदर कोड रन होता है, तो कंडीशन क्या होती, बाद में ही चेक होती। अब बाद में चेक होती तो 5 तक तो प्रिंट होता, क्योंकि इसने प्रिंट करवा दिया भाई, वैल्यू तो 5 हो गई, 4 5 हो गई। तो यहाँ चेक थोड़ी हुई कंडीशन, पहले क्या था, पहले चेक हुई थी आई की कंडीशन के 5 हो गई, तो ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या है, पहले उसने प्रिंट करवा दिया, फिर चेक हुई कंडीशन, तो ब्रेक हमारा यही करता है। और कंटिन्यू क्या करता है, करंट इटरेशन जो चल रही है उसको स्किप करता है। ठीक है, हम चाहते हैं जैसे ही 5 आ जाए, जैसे ही क्या है 5 आ जाए, हम चाहते हैं हमें 5 प्रिंट नहीं करवाना, तो उसके हम क्या करेंगे, कंटिन्यू।
कंटिन्यू का यूज करेंगे। जैसे ही आई की वैल्यू 5 आ जाएगी, हमें पता है कि 5 प्रिंट नहीं करवाना, तो 5 से लूप क्या होगा, जंप कर जाएगा, यानी 4 को ही प्रिंट करवाएगा। तो वह देखें 1 2 3 4 देन 6 आ गया। ठीक है, कुछ यही होता है हमारा जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। आज हमने क्या पढ़े, आज हमने क्या अपने लूप्स पढ़े और जंप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन पढ़े। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि अगला टॉपिक किसके ऊपर आएगा।